तो अगर आप भी माइनर पैन कार्ड अप्लाई करना चाहते हो यूटीआई का ऑफिशियल वेबसाइट से, तो आज के वीडियो में पूरी जानकारी इसके बारे में देने वाला हूं कि 2026 में घर बैठे माइनर पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो यूटीआई का जो आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, आपके पास आईडी पासवर्ड आपने लेके रखा होगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आपका आईडी डाल देना है, यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। इस कैप्चर कोड को आपको यहाँ पर डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के सबमिट पे फिर से क्लिक करना है। और अगर आपके पास यूटीआई का आईडी पासवर्ड नहीं है ऑफिशियल वाला, तो कैसे लेना है इस वीडियो में मैं पूरा जानकारी बताया हूँ कि ऑफिशियल आईडी पासवर्ड कैसे लेना है यूटीआई का पैन कार्ड का। तो इस वीडियो को देख के आप अप्लाई कर सकते हो, आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। मिल जाने के बाद लॉगिन करने के बाद उसमें तो आईडी इसका होम पेज कुछ इस प्रकार से रहता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ऐप वाला रहेगा जो कि न्यू पेन ऐप 49 ए रहेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक कर देते हो कुछ इस प्रकार से आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हो पेन एप्लीकेशन लिखा है, इस पर आपको फिर से क्लिक करना है। पेन एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक कर देते हो उसके बाद यहाँ पर फिर से एक नया पेज खुल के आ जाता है। यहाँ पर तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक नया पेज खुल के आ जाता है। इसमें लिखा रहेगा एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पेन लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इंटरफेस खुल के आता है। तो यहाँ पर इसको भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे ऊपर वाला रहेगा यहाँ पर फिजिकल मोड रहेगा, ये माइनर के लिए आता है या फिर मेजर किसी का भी बना सकते हो बिना ओटीपी या फिर बिना अंगूठे लगाए। आपको इस माध्यम से आप किसी भी का पैन कार्ड बना सकते हो। अगर वो दूसरे गांव में है तो भी आप पैन कार्ड बना सकते हो, बस उसका फ़ोटो और सिग्नेचर चाहिए रहता है। अगर माइनर है तो उसका बच्चे का फ़ोटो चाहिए। तो माइनर का सिर्फ आपका फिजिकल मोड से ही बनता है। और नीचे में एक है डिजिटल मोड, ये 18+ वाला है। जिसका एज 18 साल से ज़्यादा है उसका यहाँ पर आप डिजिटल मोड से बना सकते हो, जैसे कि अंगूठा लगाकर या फिर आधार ओटीपी से वेरीफाई कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन कर सकते हो। और पहला वाला है, इसमें कुछ भी ऑथेंटिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। आप किसी का भी पैन कार्ड बना सकते हो, माइनर का, मेजर का, सबका पैन कार्ड यहाँ पर बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर जब आप फिजिकल में क्लिक कर देते हो उसके बाद ये ऑप्शन यहाँ पर आधार बेस्ड ई-केवाईसी साइन लिखा है, ये ऑप्शन हट जाएगा। और यहाँ पर ई साइन मोड एप्लीकेशन ए वाला भी हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल मोड में करोगे तो आपको कोई भी यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करने का ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आधार ओटीपी या फिर फिंगर लगा के यहाँ पर करने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप उसका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके पैन कार्ड बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पर माइनर के लिए हमने फिजिकल मोड कर लिया है। उसके बाद डायरेक्ट नीचे आओगे, स्टेटस ऑफ द एप्लीकेंट लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको इंडिविजुअल लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इंडिविजुअल लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद अगर आप किसी कंपनी वगैरह का बना रहे हो तो कंपनी का यहाँ पर आप कर सकते हो, लेकिन हम अगर ट्रस्ट का बना रहे हो ट्रस्ट का, लेकिन हम इंडिविजुअल बना रहे हैं एक व्यक्ति का, सिंगल व्यक्ति का। तो यहाँ पर इंडिविजुअल पे हमने क्लिक कर दिया है। इंडिविजुअल पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि INR कैटेगरी का है कि नहीं, तो यहाँ पर आपको नो पे ही क्लिक करना है हमेशा। यहाँ पर आपको नो पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पर पैन कार्ड मोड लिखा है, इस पर आपको एक है वाला है बोथ फिजिकल पैन कार्ड ई पैन कार्ड लिखा है, और दूसरा है ई पैन कार्ड ओनली लिखा है, यहाँ पर नो फिजिकल पैन कार्ड लिखा है। अगर आपको जिस भी व्यक्ति का आप पैन कार्ड बना रहे हो उसका पैन कार्ड आप घर पे लेना चाहते हो ना, PVC कार्ड, तो आपको इस पहले वाले पे क्लिक करना है। अगर आपको उसका पैन कार्ड घर पे नहीं चाहिए, ओनली ईमेल पे ही लेना है आपको डिजिटल तरीका से, तो आपको यहाँ पर इस पे क्लिक कर देना है ई पैन कार्ड पे। तो हमको फिजिकल भी चाहिए और डिजिटल भी चाहिए, तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर देते हैं पहले वाले में। पहले वाले में क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। आपके वॉलेट से 107 रुपये कट जाएगा और आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, उस रेफरेंस नंबर को आपको कॉपी करके रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर उसका फॉर्म खुल के आ जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म। इसको कैसे फिल करना है, सबसे ऊपर में जिसका भी आप पैन कार्ड बना रहे हो उसका नाम डाल देना है, उसका नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद उसका मिडिल नेम है कुमार, जैसे कि कुमार को मिडिल नेम बोला जाता है, तो कुमार है तो इसको यहाँ पर डाल दीजिएगा।
उसके बाद उसका सरनेम को यहाँ पर लास्ट नेम के जगह डाल देना है। अगर उसका मिडिल नेम नहीं है तो उसका फर्स्ट नेम यहाँ पर डालना है, लास्ट नेम यहाँ पर डालना है और मिडिल नेम को आपको छोड़ देना है। अगर उसका सिर्फ एक ही नाम है, उसका उसका सरनेम भी नहीं है, तो आपको इस लास्ट नेम के जगह वहाँ पर आपको डाल देना है। अगर एक ही नाम है तो और पहला और दूसरा कॉलम को फर्स्ट नेम और मिडिल नेम को आपको छोड़ देना है, ओनली लास्ट नेम के जगह में जो नाम है उसको डाल देना है। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आधार कार्ड में उसको देख के डाल दीजिएगा, जैसा रहेगा नाम वैसा। उसके बाद उसका जेंडर यहाँ पर नीचे में सेलेक्ट करना है कि लड़की है कि लड़का, तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर दिया है। सेलेक्ट करने के बाद उसका जन्म तिथि यहाँ पर आपको करना है। तो यहाँ पर मैं माइनर का बना रहा हूँ, देख सकते हो 2025 का उसका जन्म तिथि है। तो यहाँ पर उसका जन्म तिथि सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर माइनर केस करके लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आओगे, यहाँ पर मैं माइनर का बता रहा हूँ, देख सकते हो जन्म तिथि को माइनर का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे आओगे, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन लिखा है, उस पर आपको यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। रेसिडेंट लिखा है, उसको आपको सेलेक्ट कर देना है रेसिडेंट को। उसके बाद रेसिडेंटल स्टेटस लिखा है, उसके बाद रेसिडेंटल स्टेटस में आपको रेसिडेंट आपको फिर से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर भी रेसिडेंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर रेसिडेंट सेलेक्ट कर लेना है, दोनों जगह को देख लीजिए ध्यान से। उसके बाद यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर पासवर्ड नंबर है, इसको आपको छोड़ देना है। अगर है तो डाल सकते हो, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर इसका कोई ज़रूरत नहीं है पासवर्ड नंबर का, तो इसको हम छोड़ देते हैं पासवर्ड नंबर को। उसके बाद यहाँ पर टैक्स पेयर है कि नहीं है, तो यहाँ पर माइनर है, एक टैक्स पेयर नहीं है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ पर आपको इन दोनों को छोड़ देना है, पासवर्ड नंबर और टैक्स पेयर आईडी वाला को नंबर को छोड़ देना है। उसके जस्ट नीचे आओगे, टैक्स पेयर के जस्ट नीचे में देख सकते हो रेसिडेंट स्टेट लिखा है, तो यहाँ पर उसका स्टेट डाल देना है। जो भी स्टेट है वो जिस भी स्टेट का है उसको आपको डाल देना है। तो हम छत्तीसगढ़ से हैं और जिसका पैन कार्ड मैं बना रहा हूँ वो भी छत्तीसगढ़ से है, तो यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऑफिस एड्रेस आ जाएगा, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको पैन कार्ड कहाँ पर चाहिए उसको आपको डालना है। अगर आपको ऑफिस एड्रेस है तो आप ऑफिस एड्रेस भी डाल सकते हो, लेकिन आपको पैन कार्ड घर पे चाहिए आपको, तो इसको आपको नहीं छेड़छाड़ करना है, आपको इसको ऐसे ही रहने देना है। तो हमको पैन कार्ड अपने घर पे ही चाहिए, तो यहाँ पर इसको ऑफिस एड्रेस को मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव स्टेट लिखा है, रिप्रेजेंटेटिव स्टेट यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आपको फिर से एड्रेस को डालना है। ये माइनर केस में आता है, माइनर वाले में जिसका 18 साल से कम उम्र है उसी में ये सब कुछ डालना पड़ता है। अगर उसका 18 साल से ज़्यादा है तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर 18 साल से जिसका मैं बना रहा हूँ उसका काम है, तो यहाँ पर फिर से रिप्रेजेंटेटिव स्टेट में मैं फिर से अपना स्टेट डाल देता हूँ छत्तीसगढ़ करके। उसके बाद एप्लीकेंट आधार डिटेल लिखा है, जिस बच्चे का आप पैन कार्ड बना रहे हैं उसका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है और उसका नाम यहाँ पर डालना है, जो कि आधार कार्ड में रहेगा वैसा सेम नाम यहाँ पर आपको डाल देना है। नाम और सरनेम दोनों डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप लिखा है, इस पर क्लिक कर देना है। तो पहला पर्सनल डिटेल को हमने डाल दिया है। आप आ गए हैं डॉक्यूमेंट वाले में। डॉक्यूमेंट में आ जाओगे, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहेगा। डॉक्यूमेंट डिटेल में यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप क्या डॉक्यूमेंट देना चाहते हो, तो बच्चे का आप बना रहे हो तो इसमें आधार कार्ड ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसमें भी आपको आधार कार्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पर प्रूफ ऑफ DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ, तो इसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र या फिर आभा कार्ड आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आधार कार्ड रहेगा और यहाँ पर भी आधार कार्ड रहेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे में नेक्स्ट स्टेप है, इस पर फिर से क्लिक कर देना। तो ये वाला डाल देने के बाद, डॉक्यूमेंट डिटेल डाल देने के बाद यहाँ पर आ जाओगे आप कॉन्टैक्ट डिटेल वाले में, तीसरे में आ जाने के बाद सबसे ऊपर में यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल लिखा है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में मोबाइल ISD कोड लिखा है, उस पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। आपको ढूंढ के इंडिया सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना है उसका, या फिर उसका फादर का नंबर डाल सकते हो, मोबाइल नंबर। उसके बाद नीचे आओगे, एरिया STD कोड है, इसको आपको छोड़ देना है। उसके नीचे आओगे, यहाँ पर लैंडलाइन नंबर है, इसको भी आपको छोड़ देना है। अगर डालना चाहो आपके पास है लैंडलाइन मोबाइल नंबर तो आप डाल सकते हो, नहीं है तो इसको छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी जो भी यहाँ पर ईमेल आईडी डालोगे उसमें जो पैन कार्ड बन जाता है वो पैन कार्ड का डिजिटल यहाँ पर कॉपी यहाँ पर सेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर उसका फादर का ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिएगा और डाल देने के बाद यहाँ पर
नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर डिटेल ऑफ पेरेंट लिखा है। तो जिस भी बच्चे का आप पैन कार्ड बना रहे हैं उसके पैन कार्ड में किसका नाम, वो बच्चा या फिर उसका जो भी माता पिता है वो किसका नाम रखना चाहता है। तो यहाँ पर अगर आपको उसका फादर का नाम यहाँ पर प्रिंट करवाना है उसके पैन कार्ड में, तो यहाँ पर आपको नो पे क्लिक करना है। और नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर फादर डिटेल करके आ जाएगा। फादर डिटेल में यहाँ पर उसका फादर का नाम यहाँ पर डाल देना है, उसका यहाँ पर मिडिल नेम डाल देना है और उसका लास्ट नेम यहाँ पर डाल देना है। और उसका मदर का भी नाम यहाँ पर डाल देना है। उसका यहाँ पर मिडिल नेम है तो डाल देना है, उसका लास्ट नेम है उसको भी यहाँ पर डाल देना है। का नाम उसके पैन कार्ड में प्रिंट करवाना चाहते हो, अगर उसका माताजी का तलाक हो चुका है तो इस कंडीशन में आप उसका आप माताजी का पैन कार्ड में नाम करवा सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पर यस पे क्लिक करना है और यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको उसका माताजी का नाम डाल देना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी नाम रहेगा उसको डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करना है। अधिकतर आपने देखा होगा कि जिसके पास भी पैन कार्ड है उसके पैन कार्ड के सामने में उसका पिताजी का नाम ही होता है, अब लगभग माताजी का नाम नहीं होता है। तो अगर आपके केस में ऐसा कुछ है, उसका तलाक हो चुका है, तो आप उसका माताजी का नाम कर सकते हो। अगर उसका फादर का डेड भी हो चुका है तो भी उसका फादर का नाम यहाँ पर डाला जाता है। अगर तलाक हो चुका है तो आप उसका मदर का नाम डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। हम यहाँ पर नो पे क्लिक करके यहाँ पर अब मेरा उसका फादर का ही नाम लेना चाहता हूँ पैन कार्ड में, तो यहाँ पर नो पे क्लिक करके मैं सारा डिटेल डाल के यहाँ पर मदर नेम, फादर नेम सभी डाल दिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्लिक कर दे। उसके बाद यहाँ पर आ जाओगे आप यहाँ पर एड्रेस डिटेल वाले में, यहाँ पर इस चौथे पेज में आ जाओगे। चौथे पेज में तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर उसका गांव का नाम डाल देना है। अगर वो शहर से है तो उसका हाउस नंबर वगैरह यहाँ पर डाल सकते हो, फ्लैट नंबर वगैरह। तो यहाँ पर हम गांव से हैं तो उसका गांव का नाम डाल देते हैं और वार्ड नंबर जो भी रहेगा उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर कि रोड, स्टेट, ब्लॉक लिखा है, इस पर आपको उसका जो कॉलेज होगा, अम्बेडकर चौक होगा, जो भी होगा उसको आप, हॉस्पिटल होगा उसको आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद डाल देने के बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस में उसका पोस्ट ऑफिस का नाम डालना है और यहाँ पर एरिया में उसका सिटी जो भी रहेगा उसको डाल सकते हो। पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस को यहाँ पर डाल सकते हो या फिर उसका थाना का नाम जो है उसको यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर उसका स्टेट, यहाँ पर स्टेट और उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना रहेगा। तो सबसे पहले उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हमने महासमुंद कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर स्टेट में छत्तीसगढ़ हमने फिर से कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड आपको डाल देना है। उसका पिन कोड डाल देने के बाद यहाँ पर इंडिया ऑटोमेटिक यहाँ पर रहता है, अगर ये इंडिया नहीं रहेगा तो इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यह है ऑफिस एड्रेस, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना भी यहाँ पर दिख रहा है इस सब को आपको छोड़ देना है और डायरेक्ट यहाँ पर नीचे आ जाना है। सोर्स ऑफ इनकम लिखा है, इस पर आ जाना है। इस पर आ जाने के बाद यहाँ पर नो इनकम सेलेक्ट कर लेना है आपको। नो इनकम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपको फिर से क्लिक कर। उसके बाद यहाँ पर अदर डिटेल में आ जाओगे। यहाँ पर अदर डिटेल में आने के बाद यहाँ पर एरिया कोड, एओ टाइप, रेंज कोड और एओ नंबर, ये चारों ऑटोमेटिक फिल होके आ जाता है। इसको आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एड्रेस डिटेल एप्लीकेबल लिखा है, इसमें उसका फादर का डिटेल डालना है, फादर का नाम डालना है। तो यहाँ पर माइनर केस में ये सब ऑप्शन आता है, तो उसमें आपको फादर का उसका फर्स्ट नेम डालना है और यहाँ पर उसका जो कि मिडिल नेम है उसको डालना है और यहाँ पर लास्ट नेम डाल देना है। इतना लास्ट नेम डाल देने के बाद यहाँ पर उसका फिर से एड्रेस डालना है, जो कि उसका गांव, वार्ड नंबर रहेगा उसको डाल देना है। यहाँ पर जो भी है हॉस्पिटल वगैरह उसको डाल देना है। तो हमारे यहाँ अम्बेडकर चौक है तो यहाँ पर हमने डाल दिया है अम्बेडकर चौक। उसके बाद यहाँ पर गाँव का नाम भी डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस फिर से मैं डाल दिया हूँ। पोस्ट ऑफिस डालने के बाद यहाँ पर एरिया फिर से डाल दिया हूँ और एरिया डाल देने के बाद यहाँ पर महासमुंद जो कि मेरा डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर पिन कोड डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो नीचे में पेरेंट यहाँ पर परमानेंट अकाउंट नंबर लिखा है। परमानेंट अकाउंट नंबर का मतलब होता है कि उसका फादर का पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको डालना है। जिस भी बच्चे का आप बना रहे हो उसका फादर का पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना है। अगर उसका फादर का पैन कार्ड का नंबर नहीं है तो इसको आपको छोड़ देना है और यहाँ पर उसका फादर का आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आपको डालना ज़रूरी है। तो इन दोनों में से आपको एक कॉलम को भरना ज़रूरी है। अगर पैन कार्ड है तो पैन कार्ड को डालना है और पैन कार्ड नहीं है उसके पिता का, तो यहाँ पर उसका आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। आधार कार्ड का नंबर डाल देने के बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर
पहले से सेलेक्ट रहेगा तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर इंडिया करके 91 सेलेक्ट कर लीजिएगा लिस्ट से। उसके बाद यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर यहाँ पर शो करेगा, यहाँ पर उसको डाल देना है मोबाइल नंबर को, और एरिया कोड को आपको फिर से छोड़ देना है, और यहाँ पर इस लैंडलाइन नंबर को फिर से छोड़ देना है। यहाँ पर डायरेक्ट ईमेल आईडी पे आ जाना है और ईमेल आईडी आपको डाल देना है जो पहले रहेगा उसी को। उसके बाद यहाँ पर फिर से आ जाओगे, यहाँ पर नीचे में ईमेल आईडी डालोगे, उसके नीचे में यहाँ पर तो ईमेल आईडी डाल देने के बाद यहाँ पर नीचे आओगे, इस पर आपको दो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर एक रहेगा सेल्फ और यहाँ पर दूसरा रहेगा रिप्रेजेंटेटिव। तो माइनर के केस में सेल्फ नहीं करेगा, वो बच्चा तो खुद थोड़ी बनाएगा, उसके पिता का जो भी आप उसका पिता वगैरह बनवाता है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको सेल्फ नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट कर लिया है। रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर वेरीफाइड नाम, तो उसका पिताजी का नाम है उसको पूरा यहाँ पर डाल देना है, नाम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम और उसका लास्ट नेम तीनों को डाल देना है। यहाँ पर मैं डाल दिया हूँ। डाल देने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक ये वाला आ जाएगा रिप्रेजेंटेटिव वाला, और यहाँ पर उसका जो भी रहेगा उसको डाल देना है प्लेस। यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाता है, अगर नहीं आता है तो डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे फिर से क्लिक कर, तो नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करने के बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड वाले में आ जाओगे। अभी आप यहाँ पर भी लिखा है डॉक्यूमेंट अपलोड। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड रहेगा जो आपने पहले सेलेक्ट किया है, वो सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हमने सेलेक्ट किया है DOB प्रूफ के लिए। उसके बाद यहाँ पर फिर से आधार कार्ड रहेगा, फिर से आधार कार्ड रहेगा। यहाँ पर नीचे आके आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म नंबर यहाँ पर 93 आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है और इसको आपको स्क्रीनशॉट मार लेना है। इसमें नाम वगैरह, कूपन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह, मोबाइल नंबर पूरा जानकारी रहता है इसमें। तो यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो जो फॉर्म हमने डाउनलोड किया है इस प्रकार से फॉर्म रहता है। आपको यहाँ पर क्या करना है, जो बच्चे का फ़ोटो है इसको यहाँ पर लगा देना है और एक फ़ोटो यहाँ पर लगा देना है। और फ़ोटो आधा फ़ोटो में सिग्नेचर रहना चाहिए और आधा इस कोरा कागज़ में रहना चाहिए। सिग्नेचर को फादर करेगा और फादर का नाम यहाँ पर लिखा रहना चाहिए। फादर अपना नाम का सिग्नेचर करेगा फ़ोटो में और यहाँ पर इस प्रकार से, और यहाँ पर पूरा जानकारी आपने ऑनलाइन फिल किया है वो सब यहाँ पर शो करेगा। और एक उसका दूसरा पेज है, तो दूसरा पेज में यहाँ पर सबसे नीचे में उसका फादर का फिर से एक बार सिग्नेचर रहेगा। सिग्नेचर रहने के बाद ये काम हो जाएगा। और यहाँ पर इस पर आपको कुछ भी नहीं डालना है, जो ऊपर में बार कोड वगैरह रहता है जो मैं बताया हूँ उतना ही आपको डालना है। तो इसको प्रिंट आउट करवा सकते हो आप। अगर आपको प्रिंट आउट नहीं करवाना है, इस काम को आपको मोबाइल से ही करना है। फ़ोटो को भी मोबाइल से और ये सिग्नेचर को भी आप मोबाइल से ही कर सकते हो। आपको प्रिंट आउट करवाने का ज़रूरत नहीं है। आपको डिजिटल तरीके से फिल करने का यहाँ पर प्रोसेस बता देता हूँ। आपको फ़ोटो, सिग्नेचर और दूसरे पेज में सिग्नेचर ही करना रहता है। और आपको जो आपने बच्चे का आधार कार्ड और DOB प्रूफ के लिए जो भी डॉक्यूमेंट दिया होगा, बर्थ सर्टिफिकेट या आभा कार्ड, उसको, और आपने फादर का या पैन कार्ड दिया होगा या फिर आधार कार्ड दिया होगा, उस दोनों में से एक डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है। तो सबको कैसे बनाना है उसको अभी मैं बता देता हूँ। तो क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है, आप आई लव PDF लिख के सर्च करना है। इस प्रकार से आ जाएगा एक वेबसाइट। इस पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखा है PDF to JPG लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर इसको आपको सेलेक्ट पे क्लिक करके जो आपने फॉर्म फिल किया था 14 यहाँ पर 93 वाला फॉर्म जो आपने डाउनलोड किया था पैन कार्ड को बनाते समय, उस फॉर्म को भी इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद वो फ़ोटो में बदल जाएगा, जो कि PDF है अभी वो फ़ोटो में बदल जाएगा। दो उसका पेज रहेगा जो आपको मैंने पहले ही दिखा दिया हूँ। तो आपने PDF को तो फ़ोटो बना लिया, आप उसको कैसे करना है उसके लिए आपको एक और वेबसाइट आपको सर्च करना है, BG रिमूव करके पहला वेबसाइट आएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक कोरा कागज़ में आपको अपना नाम लिखना है, उसका फादर का नाम लिखा रहना चाहिए उस कोरा कागज़ में। उसके बाद यहाँ पर इस पर अपलोड पे क्लिक करके जो आपने कोरा कागज़ में साइन किया है उस फोटो को यहाँ पर अपलोड कर लीजिए। उसका जो बैकग्राउंड रहता है सफ़ेद कलर का वो हट जाएगा, ओनली सिग्नेचर आपका नाम ही रहेगा। तो सिग्नेचर का बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद यहाँ पर तीसरा काम आपको क्या करना है, पिक्सल ऐप आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर एडिट फ़ोटो लिखा है, इस पर क्लिक करना है। और जो आपने फॉर्म का जो PDF फॉर्म का आपने फ़ोटो बनाया था, 2 फ़ोटो बनाया था, उस फ़ोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ।
और सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहेगा। यहाँ पर फ़ोटो नहीं रहेगा, ना सिग्नेचर नहीं रहेगा। तो इसके लिए आपको नीचे में यहाँ पर एक ऑप्शन रहेगा ऐड फ़ोटो करके, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जो भी फ़ोटो बच्चे का आपने बना के रखा होगा उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इस प्रकार से आ जाएगा। आ जाने के बाद उसके जगह में यहाँ पर सेट करके यहाँ पर इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर छोटा बड़ा कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर आपको इसको राइट कर देना है। यहाँ पर राइट कर देने के बाद यहाँ पर फिर से आपको ऐड फ़ोटो पे आपको क्लिक करना है। और ऐड फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद जो आपने सिग्नेचर किया था उसका बैकग्राउंड रिमूव किया था, उस फ़ोटो को यहाँ पर फिर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सिग्नेचर को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पहले वाले फ़ोटो में आधा सिग्नेचर फ़ोटो में रहना चाहिए, आधा इस सफ़ेद पट्टी में रहना चाहिए। कुछ इस प्रकार से जो मैं करके दिखाया इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पेज को इसको आपको सेव करके डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद इसी प्रकार से आपको पहले इसका दूसरा पेज है उस पर भी आपको करके सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर अपलोड वहाँ पर भी कर देना है दूसरे पेज में। अब आपको बच्चे का आधार कार्ड और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट कैसे इसमें करना है, तो यहाँ पर फिर से ऐड फ़ोटो पे आपको क्लिक करना है। ऐड फ़ोटो पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पर बैकग्राउंड वाला पे आपको क्लिक करना है। बैकग्राउंड वाले पे क्लिक करके यहाँ पर सफ़ेद बैकग्राउंड सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक कर दोगे। ऐड पे क्लिक कर देने के बाद इस प्रकार से आ जाएगा। इसको बड़ा कर देना है आपको, इस प्रकार से बड़ा कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट कर देना है। यहाँ से राइट कर देने के बाद यहाँ पर नीचे में फिर से ऐड फ़ोटो में जाना है और उसका जो कि बच्चे का आधार कार्ड को पहले सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। और नीचे में उसका फादर का सिग्नेचर जो आपने उसका सफ़ेद पट्टी को रिमूव किया था उसको यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद फिर से यही प्रोसेस करना है। इसमें सफ़ेद बैकग्राउंड लगा के उसका बर्थ सर्टिफिकेट जो कि डीओबी प्रूफ के लिए आपने लगाया होगा उसको यहाँ पर कर देना है। और उसमें भी सिग्नेचर लगा के उसको भी रेड करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद यहाँ पर फिर से सफ़ेद पट्टी यहाँ पर बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। और करने के बाद उसका जो फादर का आपने पैन कार्ड लगाया होगा, पैन कार्ड नंबर दिया होगा तो पैन कार्ड डाल सकते हो। अगर पैन कार्ड नहीं दिया है, आधार कार्ड दिया है तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर आधार कार्ड उसका भी अपलोड करना होता है, उसका फादर का। तो यहाँ पर फ्रंट बैक साइड सभी का अपलोड करना है, बच्चे का भी आधार कार्ड का फ्रंट बैक साइड और उसका फादर का भी फ्रंट बैक साइड अपलोड करना है इसमें। और इसमें भी उसका सिग्नेचर कर देना है। अगर पैन कार्ड करोगे तो पैन कार्ड का फ्रंट साइड करना है और सिग्नेचर कर देना है। इसको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर सब कुछ कर लेने के बाद आपको फिर से क्या करना है, आपको आई लव PDF वाला वेबसाइट में आपको फिर से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास कितना फ़ोटो है, 2 फ़ोटो। तो आपका जो पैन कार्ड का फ़ोटो है एक PDF था उसका 2 फ़ोटो बन गया होगा। और 2 फ़ोटो बनने के बाद उसका एक आधार कार्ड है और उसका बर्थ सर्टिफिकेट, वो 2 फ़ोटो हो गया, 4 फ़ोटो हो गया। और उसका फादर का आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड। तो टोटल आपके पास 5 फ़ोटो हो गया है, 5 आपके पास बन गए हैं फ़ोटो। तो उसको आपको PDF में फिर से कन्वर्ट करना है सभी को। उसके बाद यहाँ पर आपको JPG टू PDF लिखा है, इस पर क्लिक करके उस सभी फ़ोटो को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड कर देना है। अपलोड करते ही वो सभी जो आपने फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह लगाए थे आधार कार्ड में या फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह लगाया था या फादर का आधार कार्ड लगाया था वो सभी यहाँ पर एक PDF बन के आ जाएगा। PDF बन के आ जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर उसके बाद फिर से आई लव PDF में यहाँ पर एक कॉम्प्रेस PDF रहेगा, इस पर क्लिक करके आपको एक यहाँ पर 1.5 MB का उसको PDF को बना लेना है। जो PDF अभी आपने बनाया है उसको 1.5 MB का यहाँ पर बना लेना है या फिर 1 MB का भी बना सकते हो। 1.5 MB बना लेने के बाद उसको आपको कर लेना है सेव। उसके बाद यहाँ पर फिर से UTI का ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। तो PDF को बनाने ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि UTI का, उसको आपको ओपन कर लेना है जिसमें आपने पैन कार्ड अप्लाई किया था। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको उसी ऑप्शन पे क्लिक करना है, न्यू पेन, इस पर आपको फिर से क्लिक करना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर फिर से एक नया ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर पेन पे फिर से क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे में डॉक्यूमेंट लिखा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस डॉक्यूमेंट पे आपको क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फिर से 2 ऑप्शन यहाँ पर खुल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट पे आपको फिर से क्लिक कर देना है ऊपर वाले में। तो यहाँ पर उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर एडिट लिखा रहेगा, इस एडिट पे आपको क्लिक करना है। और एडिट पे क्लिक कर देने के बाद वो डॉक्यूमेंट जो आपने PDF बनाया है उसको अपलोड कर देना है। सिग्नेचर अपलोड करने टाइम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से एरर दिखा रहा है,
तो आपको इसको कैसे ठीक से करना है। तो यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद यहाँ पर 300 dpi इमेज लिख के सर्च करोगे कुछ इस प्रकार से, तो यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पर वेबसाइट आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर वाला इमेज वाला है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये वाले पे। इस पर क्लिक कर देने के बाद कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसका इंटरफेस खुल के आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसको आपको 300 ही रहने देना है, इसको आपको कुछ कम ज़्यादा नहीं करना है, आपको 300 ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद यहाँ पर डाउनलोड करके उस सिग्नेचर को आप UTI के पैन कार्ड बनाते टाइम अपलोड करोगे तो सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा।